2018 की इवनिंग शिफ्ट में यूपीपी में पूछा गया ही क्वेश्चन। तो जितनी भी वीडियो आएंगी ये लास्ट ईयर पे आधारित ही आएंगे, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लास्ट ईयर में कैसे मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। इसमें पूछा गया था नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। मतलब ये जो चार ऑप्शन दिया गया है इसमें तीन तो ऐसी संख्या जो किसी न किसी का पूर्ण वर्ग है, एक इसमें ऐसी संख्या जो किसी का भी वर्ग नहीं है। उसी संख्या को हमें बताना है कि कौन सी संख्या इसमें पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर आप सबका वर्ग निकालने जाएंगे तो कहीं ना कहीं 2 से 4 मिनट बड़े आराम से लगा देंगे, एक एक का वर्ग निकालेंगे। देखिएगा इसका डायरेक्ट तरीका क्या है। डायरेक्ट तरीका मतलब हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। पता क्या होनी चाहिए, एक चीज़ नोट करिएगा, जब भी हमें वर्ग निकालना होता है यानी जिन संख्याओं का वर्ग निकलता है उनके लास्ट में क्या क्या अंक नहीं आते हैं। अगर किसी भी संख्या का हम वर्ग निकालते हैं तो कुछ ऐसे अंक हैं जो कि इकाई अंक पे कभी नहीं आते। बस हमें वही अंक खोजना कि कौन सा अंक इकाई अंक पे नहीं आता है, और जो इकाई अंक पे आया होगा वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा इकाई अंक पे क्या क्या नहीं आता है। तो संख्या नोट करिएगा, जब भी हम किसी संख्या का वर्ग निकालेंगे तो इकाई के अंक पे कभी भी 2 नहीं आता है, और ना ही 3 आता है, और ना ही 7 आता है, और ना ही 8 आता है। मतलब चार ऐसी संख्याएं हैं जो कि किसी का भी वर्ग करते समय इकाई के अंक पे कभी भी नहीं आती है। ना तो कभी 2 आता है, ना ही कभी 3 आता है, ना ही कभी 7 आता है, ना ही कभी 8 आता है। नहीं तो आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल लीजिएगा, हर संख्या आ जाएंगे, लेकिन ये 2, 3, 7, 8 कभी भी इकाई के अंक पे नहीं आ सकते। तो अब बस अब ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन में देखिएगा, वैसे पहला ऑप्शन ही देखिएगा, इकाई के अंक पे क्या आ गया, 3 आ गया। तो हमारा आंसर ही हो जाएगा, क्योंकि ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी संख्या के वर्ग के लास्ट वाले अंक में यानी इकाई अंक पे ये संख्याएं कभी नहीं आती। इसमें 4 आया मतलब ये किसी का वर्ग होगा, इसमें 6 आया किसी का वर्ग होगा, इसमें 1 आया ये भी किसी का वर्ग होगा। लेकिन इसमें क्या लास्ट में आया है, 3 आया, और 3 भी किसी के भी वर्ग में नहीं आता, इसलिए हमारा ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। ए किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का जो औसत था वह 51 था। 11 पारियों को पूरा करने के बाद सम्राट का जो औसत था वह कितना था, 51 था। अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अपनी अगली पारी में कितने रन का स्कोर करने की आवश्यकता है। यानी उसने 11 पारी खेली, औसत में उसका जो रन चल रहा है वो कितना चल रहा है, 51 चल रहा है। यानी हर पारियों का उसका जो औसत रन चल रहा है वो 51 रन चल रहा है। यानी पहली पारी में 51, दूसरी पारी में 51, यानी उसका जो औसत चल रहा है वो 51 का चल रहा है। लेकिन वह कह रहा है कि अगली पारी में बताइए वो कितना रन बनाए कि उसका औसत रन क्या हो, 2 रन से बढ़ जाए। तो 11 पारी खेल चुका है, कितना खेल चुका है, 11 पारी उसने खेल चुका है, और 11 पारी खेलते समय उसका जो औसत रन हो कितना है, 51 है। अगर वो 12वीं पारी खेलता है और उसमें भी 51 रन ही बनाता है तो औसत नहीं बढ़ेगा, 51 का 51 ही रह जाएगा। मतलब 51 से अगर अधिक रन बनाता है तभी औसत क्या होगा, उसका बढ़ेगा। यानी 51 से उसको अधिक रन बनाना, लेकिन किस पारी में, 12वीं पारी में। और देखिएगा यहाँ पे औसत रन बढ़ाना कितना है, 2 रन बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है, 2 रन। तो 2 से इसी में गुणा कर दीजिएगा 12वीं पारी में, तो 12 दूना 24, यानी उसको 24 रन एक्स्ट्रा बनाने होंगे। 51 रन तो पहले से बनाता था हर पारी में, लेकिन अगर 24 रन और ज़्यादा बनाएगा तभी उसका रन 2 से बढ़ जाएगा। तो यानी 24 इसमें ऐड करिए, 24 अधिक बनाएगा यानी कितना रन हो जाएगा, 4 1 5 और 5 2 7। यानी अगर वो 75 रन बना लेता है तो अगली पारी में उसका जो औसत रन है 51 से कितना बढ़कर हो जाएगा, 2 रन बढ़ जाएगा, यानी 53। कहीं ना कहीं उसका औसत रन 2 बढ़ के 53 हो जाएगा अगर वो 75 रन बनाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 75 रनों की आवश्यकता होगी 12वीं पारी में। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि 42 60 72 का म स क्या होगा। एक तरीका तो हमारे पास यह है कि हम 42 60 और 72 को ऐसे लिखें, फिर ऐसे अभाज्य संख्याओं से काटना स्टार्ट कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तरीका हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे, एक नया तरीका यानी ट्रिक के माध्यम से इसको हल करेंगे। तो ट्रिक क्या होगी, जो भी अंक लिखे गए हैं, 42 लिखा है, 60 लिखा है और 72 लिखा है, तो दो पास वाली संख्या यानी जिनके बीच का अंतर कम होगा उनका अंतर कर लेंगे। तो 60 और 72 नजदीक है तो इनका अंतर कर लेते हैं, इनका अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। अब 12 से चेक करेंगे क्या ये 12 सबको काट रहा है, अगर सबको काट देगा तो यही हमारा म स हो जाएगा। अगर नहीं काटेगा तो इसको हम फिर देखेंगे। तो 12 से हम चेक करेंगे, 12 से 42 नहीं कट रहा है, मतलब 12 से 60 भी कट जाएगा, 72 भी कट जाएगा, लेकिन 42 नहीं कट रहा है। तो तीनों कटने चाहिए, तो 42 नहीं कट रहा है तो इसका एक बार फिर आधा करेंगे, इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब चेक करेंगे क्या सबको काट रहा है, तो 6 से 42 भी कट जाएगा, 6 से 60 भी कट जाएगा और 6 से 72 भी कट जाएगा। जब तीनों अंक कट गए तो यही हमारा क्या हो जाएगा, म स हो जाएगा। यानी इसका ऑप्शन सी वाला 6 एकदम सही हो जाएगा। यानी हमें करना क्या, दो नज़दीक वाली संख्याओं का अंतर लेना है। अगर अंतर से ही तीनों संख्याएं कट जाए तो वही हमारा म स है। अगर एक भी संख्या छूट रही है, म से उससे नहीं कट रही है, तो उसका एक बार फिर आधा करेंगे, फिर चेक करेंगे, अगर तीनों संख्या कट जा रही है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, म स हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, 6 एकदम सही हो गया, जो कि सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया था। इसमें पूछा गया था 160 720 और 400 का म से, इसमें भी वही ट्रिक लगाइएगा। 160 720 और 400 का म से निकालना है। तो हम दो संख्या जो पास वाले हैं उनका क्या करेंगे, अंतर निकाल लेंगे। तो 720 और 400 का जब अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 720 और 400 का अंतर निकालेंगे तो कहीं ना कहीं कितना आएगा, 4 3 7, कहीं ना कहीं 320 आएगा। कितना आएगा, 320 आएगा, और 320 ऑप्शन में कहीं नहीं है तो इसको पहले हम आधा कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 160, और ऑप्शन में 160 है, 160 से कटना भी चाहिए ना, 160 से 160 तो कट जाएगा। 160 से यानी 16 के पहाड़ा में कभी भी 72 नहीं आता, 16 के टेबल में कभी भी 72 नहीं आता, मतलब 720 तो नहीं कटेगा। तो इसका एक बार और आधा करते हैं, और इसका आधा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 से चेक करते हैं तो कहीं ना कहीं 8 के टेबल में 16 भी आता है, 8 से 72 भी कटता है और 8 से 40 भी कटता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी संख्याएं 80 से कट जाएंगी, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 80 एकदम सही हो जाएगा। हमें करना क्या, दो पास वाली संख्याओं का अंतर लेना। अगर अंतर से ही कट जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर उसका आधा करेंगे। अगर उससे भी नहीं कटा तो एक बार फिर आधा करेंगे, जब कट जाएगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा, म स हो जाएगा। यह एक आसान तरीका है म स निकालने का। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि 18 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है। 18 है, 27 है और एक अन्य संख्या क्या है, अन्य तीसरी संख्या 30 है। तो तीसरी संख्या कौन सी है ये हमें बताना। तो देखिएगा तीन संख्या लिखिएगा, पहली संख्या कितनी है, 18 है, दूसरी संख्या कितनी है, 27 है, तीसरी संख्या हमें पता नहीं तो इसको हम यक्स मान लेते हैं। लेकिन इन तीनों संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 30 है। तो औसत बराबर होता है क्या, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या कितनी है, 3, बराबर में कितना कर देंगे, औसत 30 है तो 30 लिख देंगे। अब इस 3 को बराबर के इस पार ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो उधर 90 हो जाएगा, इधर बचेगा क्या, 18 27 प्लस यक्स बराबर 90। 18 और 27 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 45 होगा। 18 और 27 को जोड़ेंगे तो 45 होगा प्लस यक्स, और ये 3 इधर जाके 30 के साथ 90 बना देगा। अब इधर यक्स को छोड़ेंगे, अब 90 पक्षांतर करेंगे, 45 उधर जाएगा तो माइनस कर देगा। माइनस 90 में से 45 माइनस करेंगे तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। यानी यक्स का मान कितना है, 45, जो कि डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आज के जो भी प्रश्न थे, आज के जो भी प्रश्न थे कहीं ना कहीं ये लास्ट ईयर यानी पिछली बार यूपी पुलिस में पूछे गए ही क्वेश्चन थे। आगे जो भी वीडियो आएगी लास्ट ईयर पे आधारित ही आएगी, जिसमें मैथ की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भी पूछे गए उन क्वेश्चनों पे आधारित वीडियो ही आएगी। तो आगे भी वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।